अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सरसाद योर मैथ्स टीचर। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फॉर्मूलाज कंटिन्यू है और हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 3.1 पर। लास्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 कवर हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 कवर हुआ है और इस वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कमांड ये दी जा रही है, टास्क ये दिया जा रहा है कि रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू देयर लोएस्ट फॉर्म। मतलब आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी जाती है और आपसे कहा जाता है कि रिड्यूस द फॉलोइंग। मतलब कि रिड्यूस का मतलब तो ये होता है कि आप किसी चीज को कम कर रहे हैं, उसको कम से कम उसको लेकर आ रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो हम इसे इतना सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स कि ये कुछ हद तक रिड्यूस हो जाए, कुछ हद तक कम हो जाए, कुछ हद तक आसान हो जाए। चले बात करते हैं इस एक्सप्रेशन को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास एक तरीका तो ये है कि इस पे मैं एक फॉर्मूला लगाऊं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। पर स्टूडेंट्स, अगर वो फॉर्मूला हम लगा भी देते हैं तो बाद में उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करो, अगर मैं इस पे फॉर्मूला लगा भी देता हूं तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टू ये हो जाएगा p स्क्वायर और ये हो जाएगा 10 स्क्वायर, है ना। उसके बाद ये ओपन होगा p माइनस 10 में और p प्लस 10 में और वो नीचे से कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, इसलिए फॉर्मूला लगाने का कोई फायदा नहीं है। चले, फॉर्मूला तो खैर फेल हो गया यहाँ पे। अब बात करते हैं कि और किस तरीके से आप इसको रिड्यूस कर सकते हो। तो बहुत गौर से सुनिएगा, ये दोनों एक्सप्रेशंस डिवाइड हो रही हैं, है ना। न्यूमरेटर डिवाइड हो रहा है डिनोमिनेटर से, तो क्यों ना हम इसको डिवाइड ही कर देते हैं। तो इसको डिवाइड करने के लिए सबसे पहले मैंने इस तरह से एक डिवाइड वाला स्ट्रक्चर बना लिया। अंदर मैंने लिख दिया p स्क्वायर माइनस 100 को और नीचे मैंने लिख दिया, बाहर मैंने लिख दिया p स्क्वायर प्लस 10 को। ओके, और से देखिएगा, p स्क्वायर से p स्क्वायर बनाने के लिए हमें 1 यूज करना पड़ता है। तो p स्क्वायर 1 जा p स्क्वायर, पॉजिटिव चेंज होता है नेगेटिव में, डिवीजन का रूल है और ये हो गए कैंसिल, ठीक है। 10 1 जा 10, पॉजिटिव चेंज होता है नेगेटिव में और 100 और 10 मिलके हो जाएगा 110। क्या स्टूडेंट्स इसके आगे हमें कंटिन्यू करना चाहिए? क्या आगे फर्दर हमें इसे सिंप्लीफाई करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या वजह है, हम इसे आगे फर्दर क्यों सिंप्लीफाई नहीं कर सकते? स्टूडेंट्स, यहां पर p नहीं बचा, सिर्फ नंबर बचा है। तो अगर हम इसे फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये कभी भी एंड नहीं हो पाएगा, लिहाजा आंसर हम इसी को बनाएंगे। अब आंसर लिखने का तरीका सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। आंसर किस तरह से लिखा रहेगा, गौर से सुनिएगा। जिस चीज से आपने डिवाइड किया है वो यहां पर आ जाएगी p स्क्वायर प्लस 10, ठीक है। जिस चीज से आपने मल्टीप्लाई कराया था वो यहां पर आ जाएगी सेंटर में, और जो चीज रिमाइंडर बच रही थी वो आ जाएगी टॉप पे। तो मैं अपनी बात को फिर से रिवाइज करूंगा ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जिस चीज से आप डिवाइड कर रहे हो, जो आपका डिवीजर है वो नीचे आ जाता है। जिस चीज से आपने मल्टीप्लाई किया है, जिस चीज को आपने यूज किया, यूटिलाइज किया है, वो लेफ्ट पर आ जाती है। और जो चीज आपका रिमाइंडर होता है वो न्यूमरेटर में आ जाता है। अब रिमाइंडर के साथ माइनस का साइन था, इसलिए मैंने यहाँ पे सेंटर में माइनस का साइन इस्तेमाल किया है। आई होप कि आपको फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया होगा। तो ये एक्सप्रेशन रिड्यूस होने के बाद इस तरह की हो गई है। ओके, सो सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सेकंड पार्ट में ये हो रहा है कि आप अगर ऑब्जर्व करो तो न्यूमरेटर में 3 कॉमन आ रहा है। तो अगर आपने न्यूमरेटर से 3 भी कॉमन ले लिया और a भी कॉमन ले लिया तो अंदर रिमेनिंग रह जाएगा b माइनस ए, ठीक है। अंदर रिमेनिंग आ जाएगा b माइनस ए। और अगर आप डिनोमिनेटर को देखो तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 भी कॉमन है, क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी आता है, 3 के टेबल में 6 भी आता है और a भी कॉमन है। देखिएगा गौर से, यहाँ पे भी ये लिखा है, यहाँ पे भी ये लिखा है, यहाँ पे भी ये लिखा है। तो स्टूडेंट्स 3 भी कॉमन आ गया और a भी कॉमन आ गया। अंदर रिमेनिंग क्या रहेगा? अंदर आ जाएगा a प्लस 2b प्लस b ओनली, ठीक है। अब ऑब्जर्व कीजिए, 3a और 3a कैंसिल आउट हो गया, तो जो चीजें बच गई वो हो गया हमारा आंसर a प्लस 2b प्लस b। तो ये हो गया आंसर और इससे ज्यादा ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई नहीं हो सकती है, ठीक हो गया। इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकती एक्सप्रेशन, तो यहां पर ये आंसर हो गया इसका। ओके, तो ये हमने जो देखा, फर्स्ट पार्ट को भी रिड्यूस कर दिया और सेकंड पार्ट को भी कुछ हद तक रिड्यूस कर दिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं और थर्ड पार्ट में आप देख रहे हो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो कुछ भी सिंप्लीफाई होने जैसा नहीं है, पर यहाँ न्यूमरेटर से a कॉमन लिया जा सकता है और यहाँ डिनोमिनेटर से 2 कॉमन लिया जा सकता है। तो चलिए इस पे काम करते हैं। इस पे हमने इस तरह से वर्किंग करनी है कि a माइनस बी और a प्लस बी, मतलब कि पहला फ्रैक्शन सेम टू सेम कॉपी कर लिया, ठीक है। इस फ्रैक्शन से मैंने देखा a कॉमन है
तो a को जब कॉमन लिया तो अंदर रिमेनिंग रह जाएगा a प्लस बी। कैसे? यहां पर 2a थे, आपने a के बाहर कॉमन ले लिया, अंदर रिमेनिंग रह गया a। यहां से a ऑलरेडी बाहर कॉमन आ चुका है तो अंदर जो रह जाएगा वो b रह जाएगा ब्रैकेट के अंदर। ओके, लास्ट डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 कॉमन है तो अंदर रिमेनिंग रह जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, इसके बाद स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या हो सकता है, गौर से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। ये जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, याद कीजिए हमारे पास मैथ्स में एक फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। और ये फॉर्मूला किस में ओपन होता है, किस में एक्सपेंड होता है, a प्लस बी में एक्सपेंड होता है और a माइनस बी में एक्सपेंड होता है। क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फॉर्मूलाज है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए, सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला यूज करना भी लाजमी होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, a माइनस बी अपनी जगह एज इट इज है, a प्लस बी अपनी जगह एज इट इज है, और ऊपर ये जो न्यूमरेटर है वो भी अपनी जगह एज इट इज आ गया। पर यहां a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पर फॉर्मूले के दोनों ब्रैकेट्स आ जाएंगे, a प्लस बी भी आ जाएगा स्टूडेंट्स और a माइनस बी भी आ जाएगा। अब जरा गौर से देखिएगा, ये a माइनस बी और ये a माइनस बी कैंसिल हो गया, ये a प्लस बी और ये a प्लस बी कैंसिल हो गया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आया है वो आया है a डिवाइडेड बाय 2a प्लस बी। तो ये बड़ा सिंपल सा हमारा कॉन्सेप्ट था, सिंपल सा पार्ट था जिसमें हमने इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर दिया, रिड्यूस कर दिया। अगर इससे आगे भी रिड्यूस हो सकता है, अगर चांसेस हैं, अगर पॉसिबिलिटी है तो आप जरूर रिड्यूस करें, पर अगर ये इससे आगे फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता तो आप इसी पर आंसर अपना खत्म कर दें। ठीक हो गया, चलें अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। उसमें कंफ्यूजिंग क्या है, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा हो सकता है स्टूडेंट्स, पर इसका आगे हमें कोई और बेनिफिट नहीं होगा, लिहाजा हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। यहाँ पर जो a है वो क्या बन जाएगा, x प्लस वाई बन जाएगा, और यहाँ पे जो b है वो z स्क्वायर बन जाएगा। चलें अप्लाई करते हैं फॉर्मूला को। तो फॉर्मूला अप्लाई जब हम करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फॉर्मूला का रेफरेंस देना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं इसमें, हम फॉर्मूला यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो यहां पर आपने सबसे पहले फॉर्मूला का रेफरेंस लिख दिया। चलिए अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये हमारे लिए x प्लस वाई a का रोल प्ले करेगा और ये जो z है वो b का रोल प्ले करेगा। तो न्यूमरेटर में आपको लिखना है a प्लस बी और a माइनस बी। तो गौर से देखिएगा स्टूडेंट्स, a की जगह आ जाएगा x प्लस वाई, उसके बाद प्लस का साइन, और b की प्लेस पर आ जाएगा z। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और a की जगह दोबारा से आ जाएगा x प्लस वाई और यहां माइनस का साइन, और b की जगह आ जाएगा z। ठीक है, इसके बाद डिनोमिनेटर में जो चीज एज इट इज लिखी हुई थी आप उसको कॉपी कर दोगे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज कॉपी हो गया। ठीक है, अब आप ऑब्जर्व कीजिए यहां पर ये दो ब्रैकेट्स, ये दो एक्सप्रेशंस जो हैं हमारे पास वो सेम है, और सेम चीजें जब डिवाइड होती हैं तो हम उसे कैंसिल कर सकते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड यहां से कैंसिल, x प्लस वाई प्लस जेड यहां से कैंसिल, और आपके पास जो ब्रैकेट रिमेनिंग है वो है x प्लस वाई माइनस जेड। तो इस क्वेश्चन को जब आपने सिंप्लीफाई कर लिया कंप्लीटली तो आपके पास आंसर आ रहा है x प्लस वाई माइनस ऑफ z। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिड्यूस होने के बाद, ये पूरा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होने के बाद यहां पर आकर कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन को जरा रिवाइज कर लेते हैं। पहले फॉर्मूला अप्लाई करना है। आपने फॉर्मूला कौन सा यूज किया है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी। a के लिए आपने लिखा है x प्लस वाई, b के लिए लिखा है z। तो यहां पर हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई माइनस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड कैंसिल हो गए, और जो रिमेनिंग है वो हमारा आंसर हो गया। तो यहां पर ये क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर 3 में 4 पार्ट सॉल्व किए हैं। आगे के पार्ट बहुत सिंपल हैं। आई होप कि आप ट्राई करेंगे, उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसी एक्सरसाइज के न्यू क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। तो अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।